ओके, सो ये एक क्वेश्चन आपको गिवन दिया था एक्चुअली, आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं था ना, अब इस क्वेश्चन में दिया था, तो ये आपको ये n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको उन्होंने बोला था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं वो चेक करना है आपको, एंड देन आपको ये a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जब होगा ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके a ये 1 आना चाहिए, तो a का वैल्यू 1 होगा, मतलब ये फंक्शन आपका नॉर्मलाइज है। तो n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको उन्होंने बोला था कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पे a दिया था, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग स्टेट। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछा था, तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर करिए, सो √2 बाय √6, तो इज इक्वल होगा 2/6, ये होगा 1/3, तो इज इक्वल होगा 0.33। बट क्वेश्चन में आपको आई थिंक परसेंट में दिया था, बच्चों ने बोला है कि परसेंटेज में बोला था, तो इसका आंसर होगा 33%। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना होगा 33%। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि आपको हर्मिशियन जो है, हर्मिशियन ऑपरेटर जो है आपको पहचानना था। तो आई थिंक एस थीटा फाई समथिंग कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन देते हैं, 4 ऑप्शन आपको गिवन देते हैं। तो हर्मिशियन मतलब ए डायगर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए। अब एक ऑप्शन ऐसे था कि आपको 1/i डेल बाय डेल एस, तो ये आपका एक ऑप्शन था। तो ये आपका लेट से आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये हमारा ऑपरेटर ए है। अब इसका ए डैगर अगर आपने निकाला तो कितना होगा 1/-i, एंड ये होगा डेल बाय डेल एस, इसका क्या होगा डैगर होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1-i, तो ये कितना होता है माइनस डेल बाय डेल एस, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब ये जो है ये आपका बनेगा 1/i डेल बाय डेल एस। दैट्स इट, दैट मीन्स a इज इक्वल टू ये है और a डैगर इज इक्वल टू सेम है, तो सेम चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। दैट मीन्स तो ये जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, दैट इज 1/i डेल बाय डेल एस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक एसटीआर का क्वेश्चन था कि 2 ऑब्जेक्ट ऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे को, तो दिस इज द 0.5 वेलोसिटी था इसका, इनका भी वेलोसिटी था 0.5c, एंड उन्होंने एनर्जी जो एनर्जी गिवन दिया था आपको, जो थर्ड ऑब्जर्वर ने मेजर किया है, वो था आपका अल्फा m0c²। ये m0c² क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी, तो होगा अल्फा इंटू E0, एंड वी नो दैट कि रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, दिस E इज इक्वल टू गामा इंटू E0, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालने मतलब आपको निकालना है गामा की वैल्यू, लोरेंस फैक्टर। अब इसको कैसे निकाले देखिए, अब ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, तो हमें ये जो 2 पार्टिकल ये मूव हो रहे हैं, इसमें से किसी एक को आपको लेना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए, तो यहाँ पे लेट से मैं इसको ले रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड ये मूव हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, ये मूव हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनकी वेलोसिटी क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वेलोसिटी होगी आपकी ux इज इक्वल टू u माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ux v बाय c²। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी u मान लीजिए, इसकी वेलोसिटी v मान लीजिए, बिकॉज v मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ux कितना मिलेगा, u क्या है आपका 0.5c प्लस 0.5c डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये कितना होगा 0.5 का स्क्वायर होगा, एंड c² कैंसिल होगा। तो इसको अगर सॉल्व किए तो कितना मिलेगा आपको, ux इज इक्वल टू, मतलब ये वेलोसिटी कितना मिलेगा आपको, ये होगा c डिवाइडेड बाय ये होगा 1 प्लस 0.5 को कैसे लिख सकते हैं 1/2, एंड इसका होगा स्क्वायर, तो ये ux दैट इज अ वेलोसिटी कितना मिलेगा c डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4 इज इक्वल होगा c डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल होगा 4/5 इंटू c। ठीक है, तो ये जो ये आपको मिलेगा, देन ये v आपको मिला है, आपको चाहिए गामा, तो गामा ट्रायंगल यूज करिए। तो ये जो गामा ट्रायंगल है, तो इसमें गामा कितना होता है आपका, ये होता है आपके हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका S1, ये होता है आपका S2। तो गामा इज इक्वल क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन S1, एंड v क्या होता है आपका S2 अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू c। तो इसको अगर यहां से कंपेयर किया तो S2 कितना मिलेगा आपको, S2 आपको मिल रहा है 4, एंड हाइपोटेन्यूज कितना मिल रहा है आपको 5। देन ये साइड कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये होगा आपका 3। दैट मीन्स आपका गामा जो होगा हाइपोटेन्यूज कितना है 5 डिवाइडेड बाय साइड 1 कितना है 3, तो गामा इज इक्वल टू कितना आएगा, सो दिस इज 3 1 3, सो 0.20, तो 1.6
1.66। तो गामा कितना होगा 1.66, मतलब गामा की वैल्यू चाहिए आपको, मतलब अल्फा चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू होगी 1.66। ये क्वेश्चन था आपका, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, ये एक एमएमपी का क्वेश्चन था। तो उन्होंने कुछ ऑप्शंस आपको गिवन दिए थे, बच्चों ने मुझे सेव नहीं किया, बट यही भेजा था। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, y डबल प्राइम डबल डेरिवेटिव लिया तो कितना आएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2cx एंड सेकंड डेरिवेटिव आएगा 2c, एंड y प्राइम कितना आएगा b प्लस 2cx आएगा। ओके, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इज इक्वल टू आई थिंक 0 था, इसको सब्स्टिट्यूट करे तो क्या आएगा आपका y डबल प्राइम, दैट मीन्स 2c माइनस ये होगा 2x इंटू वाई प्राइम, दैट इज b प्लस 2cx प्लस 4 इंटू y की वैल्यू क्या है a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। तो एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 2c माइनस 2bx प्लस नो माइनस 2 2 4 cx स्क्वेयर प्लस 4a प्लस 4bx। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे c हमारा बचा है। सो 4c एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया आपका, देन आपका कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो क्या आप पूछा 2c माइनस 2bx प्लस 4bx इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है यहाँ पे x तो 0 नहीं हो सकता, और कुछ बचा है क्या हमारा 2c, ओके 4a भी बचा हमारा, प्लस 4a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है ये सेटिस्फाई होने के लिए, ये जो आपका x है ये तो 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए b का वैल्यू आपका नेसेसरी कितना चाहिए 0 चाहिए, एंड 2c प्लस 4a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, दैट मीन्स 2c इज इक्वल टू होगा माइनस 4a, दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू होगा माइनस 2a। तो c की वैल्यू कितना मिलेगा आपको माइनस 2a मिलेगा। तो ये आपका जो ऑप्शन है, ये एक किसी ऑप्शन में आपको गिवन दिया था कि b इज इक्वल टू 0 है एंड c इज इक्वल टू माइनस 2a। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसमें से एक कुछ ऑप्शंस है, आपके 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको गिवन था। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।